तो जनाब 2023 आने वाला है और 2023 को हमने बहुत ज़्यादा शानदार बनाना है। अगर तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको ये लगता है कि उन्होंने कुछ भी इस 2022 में अचीव किया है, जनवरी टू दिसंबर अपना एनालिसिस ज़रूर करने की आदत डालो कि ये साल मेरे लिए कैसा रहा। क्या मैंने कुछ अचीव किया, या फिर मैंने कुछ लूज़ किया, या फिर मुझे मेरी किस गलती की वजह से आज मैं वहीं स्टैंड कर रहा हूँ, या फिर क्या मैं आगे बढ़ गया हूँ। आपका मुकाबला अपने साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। मी वर्सेस मी। मैं लास्ट ईयर क्या था और मैं आज क्या हूँ, ये आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, मेरा कुलीग किधर पहुंच गया, उसके पास इतने पैसे आ गए, वो यूट्यूब पे इतना छा गया, उसके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं किधर हूँ। नहीं, आपका मोटिवेशन, आपका मुकाबला अपने साथ होगा। मी वर्सेस मी हमेशा याद रखना कि कल मैं क्या कहाँ था, लास्ट ईयर मैंने क्या किया, आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर तो आप में अपने अंदर ये ऐसी एक भी चेंज नज़र आती है तो ये एक बड़ी ही पॉजिटिव चेंज है और यही आपको कामयाब करने वाली है। आज नहीं तो कल करेगी, क्योंकि ये छोटे 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 स्टेप्स होते हैं जिनको लेके हमने चलना होता है। तो 2023 हमने बहुत शानदार बनाना है। हमने जैसे हम 2020 में जीते रहे, 21 में जीते रहे, 2022 में जीते रहे, ऐसे हमें नहीं जीना है। हमें अपने आप को बदलना है। और कैसे बदलना है, इसके लिए हम ही आपके लिए बैठे हैं, हम आपको मोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं। तो 2023 में आपको क्या करना है, आपको एजेंडा बनाना है। किन चीज़ों का एजेंडा बनाना है ये आज आपको समझना है। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना 2023 में आने से पहले ये काम होंगे। जैसे आज 21 दिसंबर की 21 दिसंबर है, ठीक है। तो अभी आपके पास 8 to 10 डेज हैं। एजेंडा तैयार करो, क्या करना है पहली तारीख से, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो सबसे पहली चीज़ आपने अपने साथ वादा करना है वो ये करना है कि जो भी मेरा ड्रीम है ना, जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है, तो पहले तो सीरियस हो जो इस चीज़ को लेके कि मुझे वो लेना है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी आदत है कि हम विश करते हैं, काश ये जॉब मिल जाए, काश ये घर मिल जाए, काश ऐसा बिजनेस हो जाए। विश करो, लेकिन जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगी उसको अचीव करने की, आप नहीं कर सकोगे। तो सिर्फ विश नहीं करनी है, विश करने से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, डिटर्मिनेशन से मिलते हैं, काम से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, एक्शन से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ विश नहीं करनी है। और आज मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में गलती की, वो गलती मैं कभी भी नहीं चाहती कि आप लोग करें, क्योंकि मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपनी उस गलती की वजह से। और वो गलती क्या थी कि मैंने हमेशा समझा कि लाइफ जो है ना वो ऐसे चलती है, स्मूथ, कोई टेंशन नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और बहुत टाइम लगा ये समझने में कि लाइफ ने तो ऐसे चलना है, जिगजैग ऐसे, ये कभी भी स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। बहुत टाइम लगा समझने में। मैंने क्या किया, जब भी किसी एम की तरफ बढ़ने लगे, कुछ करने का सोचने लगे, तो प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। आपको पता है ऐसे ऐसे मसले आ जाते हैं उस टाइम कि जो कभी आए ना हो लाइफ में। तो मैंने क्या किया, जो कि 90% लोग भी करते हैं यही गलती, कि हम अपने एम से हट जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया ना, उस प्रॉब्लम की तरफ चला गया है और हम अपने एम से हट गए। तो फिर क्या होता है, हम जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे। ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने नहीं रुकना है, नहीं घबराना है। हाँ, रोना भी आ सकता है, देखो फीलिंग्स होती है ना, रोना भी आएगा, थोड़ा डर भी लगेगा, कोई बात नहीं है। थक भी जाओगे, बहुत कुछ होगा, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, छोटे 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 से स्टेप्स लेते रहना है। एक दिन तो मंजिल पे पहुंचोगे, एक दिन पहुंचोगे। तो कभी भी मेरी वाली गलती नहीं करनी है कि ये समझना है कि लाइफ स्मूथ है, बस कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही चलेगा। नहीं, टेस्ट आएंगे, बहुत कुछ होगा, और उसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि अपने माइंड में एक ही बात रखनी है कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। चाहे बेबी स्टेप्स लेके चलो, मगर चलो, चलना है। तो एक ये चीज़ आपने करनी है ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें, आपको वो रिग्रेट्स ना हो जो कभी कभी मुझे लाइफ में होते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है आपने कि देखो, अपना ना कोई एक अब बहुत बड़े, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ड्रीम्स रख लो अपने, जो आपको लगता है कि मैंने दिसंबर 2023 तक उसको कंप्लीट करना है, उसको मैंने अचीव करना है, ठीक है। उन 2 में से एक गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो, जो ऐसा हो जो आपको लगता है कि यार, जो आपको लगता था या अभी भी आपको लगता है कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो चैलेंजिंग है ना आपके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसी के ऊपर काम करना है।
2 ड्रीम्स लेके चलने हैं, उनमें से एक ड्रीम चैलेंजिंग होना चाहिए, एक ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको रिस्क में भी डाले, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत कुछ फेस भी करना है। लेकिन दिसंबर 2023 तक आप मुझे ये बताने के काबिल हो चुके होंगे कि आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी, कोई ऐसा काम किया जो आपका टेम्परामेंट नहीं था करने का, जो आपके लिए चैलेंजिंग था, पर वो आपने किया। कोई एक ऐसा गोल सेट करना है जो चैलेंजिंग हो, जो आपके मिजाज से हट कर हो, ठीक है। तीसरा काम जो आपने करना है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जनाब, आपने ना लर्निंग एटीट्यूड रखना है, एक लर्निंग माइंडसेट के साथ चलना है, कुछ नया सीखना है, कुछ भी सीखना है, कोई नई किताब पढ़ लेनी है, हैबिट डालनी शुरू करूँगी यार, मैं तो हैबिट डालनी शुरू करूँगा जी। कोई किताब, अब जैसे मैं आपको अपना बता देती हूँ, मैंने जो अपना रेजोल्यूशन बनाया है, मैंने जो 2023 में करना है, मैंने, चाहे मैं 1 साल में 1 किताब खत्म करूँ, मगर मुझे करनी है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। लर्निंग रोकनी नहीं है आपने भी अपनी, किसी न किसी चीज़ से लर्न करते रहो। कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, देखने की आदत डालनी है, बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है, किसी को सुनने की आदत डालनी है। तो लर्निंग नहीं रोकनी है, लर्निंग माइंडसेट रखना है, हर बार सीखने के लिए तैयार रहना है। कोई नई स्किल सीख लो, कुछ भी नया करो, कुछ नया करने की आदत डालो, अपनी लाइफ में कोई नया पॉजिटिव चेंज, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की आदत डालो कि मुझे कैसे क्या क्या करना है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करनी है, मुझे अपनी स्पीकिंग पे काम करना है, मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है, मुझे अपनी आउटलुक पे काम करना है, या मुझे राइटिंग स्किल पे काम करना है। मुझे किस बात पे, मेरे अंदर क्या ऐसा वीक पॉइंट है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मुझे आगे जाने से रोक रहा है, जो हिंड्रेंस है मेरे रास्ते में, तो मुझे उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो आपने 2023 में ये काम ज़रूर करने हैं और अपने 2023 को शानदार बनाना है। और हम जब दिसंबर 2023 में यही बात कर रहे हों कि आपने 2023 में क्या किया, तो आप बताने के काबिल हो सकें कि आपने 2023 में वो अचीव करने की कोशिश की है या आप इन प्रोसेस में हो जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं थे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात और ये वाली बात दोबारा होगी इंशाल्लाह ताला अगले साल दिसंबर में। एजेंडा बना लो, अपना तैयारी कर लो अपनी, अभी से सोच के रखो कैसे चेंज करना है। छोटे छोटे स्टेप्स हो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।